वहीं जबलपुर में आज से फिर गुलजार होंगी प्रदेश की अदालतें। आज से हाई कोर्ट समेत जिला कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी, कोरोना की तीसरी लहर के चलते ये फिजिकल सुनवाई बंद थी। कोविड गाइडलाइंस का अधिवक्ताओं को अब पालन करना होगा। कोरोना के चलते ये फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से चालू कर दी गई है। लेकिन हाँ, कोविड गाइडलाइंस का जरूर पालन करना होगा। कोरोना के चलते इसे बंद किया गया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, यहां पर आपको बता दें कि पूरी तरीके से कोविड को देखते हुए जिस तरह से मामले कम हो रहे हैं, ऐसे में बड़ा फैसला लिया है और सुनवाई जो है वो एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि जिस समय प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, ऐसे में सुनवाई बंद कर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे जो आंकड़ा है वो कम होने लगा है, वैसे वैसे जो सुनवाई है उसके लिए भी अब अनुमति दे दी गई है। यानी कि आज से हाईकोर्ट के साथ साथ जिला कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। फिजिकल सुनवाई बहुत आसानी से अब हो सकेगी, लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये। बिल्कुल, देखिए 39 दिनों बाद जो है वो अदालतें कहीं ना कहीं गुलजार होंगी। जो कोविड के केसेस बढ़े थे 39 दिन पहले और तीसरी लहर की दस्तक हुई थी, उस समय भौतिक सुनवाई जो है बंद कर दी गई थी और जो वर्चुअल मोड है उस पर सुनवाई जो है जारी थी। लेकिन अब एक बार फिर जब केसेस कम हुए हैं, तीसरी लहर खत्म होनी शुरू हुई है, तो एक बार फिर से जो है भौतिक सुनवाई शुरू हो रही है। आज से जो हाईकोर्ट है और साथ ही जो दोनों खंडपीठ हैं ग्वालियर और इंदौर, वहां पर भी। लेकिन जो साथ ही जो 65 वर्ष से ज्यादा के अधिवक्ता हैं, उनके लिए अभी भी वर्चुअल मोड जारी रखा गया है। अगर उन्हें वर्चुअल मोड के जरिए शामिल होना है तो वो उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो हर किसी के लिए अनिवार्य होगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग कोर्ट परिसर में आ रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, नहीं लगाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी लंबे समय से जो है वो अधिवक्ता संघ मांग करते रहे। जब से केस कम होने शुरू हुए थे, सबसे अधिवक्ता संघों की ये मांग थी और आज से जब ये पूरे तरीके से गुलजार होंगे तो कहीं ना कहीं लंबे समय की मांग जो है वो अधिवक्ताओं की पूरी होगी। बिल्कुल। और राजेश, एक कहीं ना कहीं राहत जो है वो जरूर मिली होगी, क्योंकि काफी डिफरेंस होता है फिजिकल सुनवाई में और ऑनलाइन इस माध्यम से अगर सुनवाई की जाती है तो बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल, देखिए कई परेशानियां जाती हैं, लेकिन क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, इसके चलते हाईकोर्ट प्रशासन ने यह फैसला उस दौरान लिया था और 39 दिन बाद अब कहीं ना कहीं फिर से भौतिक सुनवाई शुरू की जा रही है। क्योंकि अभी भी ऑप्शन वर्चुअल मोड का रखा गया है। जो एसओपीज हैं वो हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी की है कि अगर 65 साल से ज्यादा के अधिवक्ता हैं, वो अगर वर्चुअल मोड पर सुनवाई में शामिल होना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आवेदन दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोर्ट परिसर है तो कोर्ट परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। लंबे समय से जो है अधिवक्ता संघ कहीं ना कहीं मांग करते रहे। जब से केस कम हुए थे, पाबंदियां हटी थी, तब से ये मांग कहीं ना कहीं की जा रही थी। और अब जब कोविड के केस कम हुए तो हाईकोर्ट प्रशासन ने यह फैसला लिया है। एसओपीज जो है वो हाईकोर्ट के साथ ही जो खंडपीठ है उनके लिए जारी कर दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो अनिवार्य होगा और समय समय पर कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा भी की जाएगी और उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से कोर्ट अब संचालित हो जाएगी। बिल्कुल राजेश, क्योंकि जैसे अभी आपने जानकारी दी कि हालांकि प्रदेश के अंदर जो कोरोना के मामले हैं वो कम हुए हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो क्या कुछ कोरोना को लेकर कहा गया है? किस तरीके की एडवाइस जारी की गई है, गाइडलाइंस जारी की गई है कि अगर आप पहुंचते हैं कोर्ट परिसर में तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, मानक संचालन प्रक्रिया जो एसओपीज हैं वो जारी की गई है हाईकोर्ट की तरफ से कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जो कोर्ट परिसर है वहां पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का विशेष ध्यान जो है वो रखा जाएगा। जांच जो है वो होगी। सुनवाई के पहले जो है
सुनवाई में जो वकील शामिल होंगे उनके चेहरे पर मास्क होना जरूरी है, चूंकि क्षमता जो भी है उसके 50% की क्षमता के साथ जो है वो सुनवाई शुरू होगी। जो पूरी तरीके से अभी पक्षकार हैं उनको शामिल होने का मौका अभी नहीं मिलेगा। 50% क्षमता के साथ अदालतें चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की निगरानी की जाएगी और आगे चलकर समीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट प्रशासन करेगा और उसके बाद पूरी तरीके से रियायतें देगा। क्योंकि बड़ी लंबी मांग थी अधिवक्ता संघों की और के वर्चुअल मोड जो है वो कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। वकीलों को परेशानी जाती है, पक्षकारों को परेशानी जाती है, और अब जब केस कम हुए हैं तो हाईकोर्ट प्रशासन ने यह फैसला लिया है और अब इसको आगे समीक्षा किया जाएगा और उसके बाद पूरी तरीके से पाबंदियों को हटाया जाएगा। लेकिन अभी चूंकि कोविड गया नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सुपीस जारी की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग जो है वो जरूरी रखा गया है। और अभी जो हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है, साथ ही खंडपीठ है, उनको ये सारे पालन करने पड़ेंगे। ठीक है राजेश, बहुत बढ़िया जानकारी आपने यहाँ पर दी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और